सर 2 दिन हो गए, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स ने अब तक सतीश को नहीं छोड़ा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर असली मुजरिम उनके हाथ में है तो फिर सतीश को क्यों फंसा कर रखा है? ना तो उससे मिलने देते हैं, ना कोई कुछ बता रहा है। सर, आप पुलिस कमिश्नर है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। वर्षा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर असली मुजरिम पुलिस की हिरासत में है तो सतीश को छुड़ाना मुश्किल नहीं है। मैं खुद इस मामले में ध्यान देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सर थैंक यू सो मच। वर्षा, तुम यहाँ पर क्या करने आए? देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वर्षा, तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, बस उससे पहले मेरी एक बात सुनो। क्यों सुनो? किस लिए? आज मेरा पति तुम्हारी वजह से जेल में है। 2 दिन हो गए उन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे बात करने तक की इजाजत नहीं दे रहे वो लोग, और तुम कह रहे हो सुन लो। उसे छुड़ाने की कोशिश करना तो दूर, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं वर्षा, मैं तो यहाँ पे, मुझे एक्चुअली 2 लाख रुपए की जरूरत है अर्जेंटली। क्या? हाँ, वो तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो? आज मेरा पति वहाँ पर इतने बड़े हादसे में फंसा है तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ पर पैसे मांगने आए हो? बेशर्मी की भी हद होती है। नहीं, वो एक्चुअली अर्चना हॉस्पिटल में हूँ, उसके लिए ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैं। झूठ, एक और झूठ, इस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। तुम तो जानते हो सीधी तरीके से तो मैं पैसे देने से रही, इसलिए तुमने ताई का नाम आगे कर दिया। वर्षा, मैं झूठ क्यों? उसके ऑपरेशन का बहाना बनाकर। छी! वर्षा, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। सच क्या है मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ सच क्या है। तुम्हारा पूरा माल पकड़ा गया, तुम्हें क्लाइंट्स को पैसे लौटाने होंगे, वर्कर्स की पेमेंट करनी होगी, और एज यूजुअल तुम्हारे पास पैसे होंगे नहीं, इसलिए तुम मेरे पास पैसे मांगने आए हो। लेकिन एक बात तुम भूल गए हो मानव, मैं सतीश नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करके गलती करूंगी। बस करो वर्षा, अरे मुझे पैसे की जरूरत है, अर्चना मर जाएगी यार, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदलने वाला। निकल जाओ मेरे घर से। वर्षा, मेरे पास चले जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो वर्षा। वर्षा, बड़ी उम्मीद लेकर गया था वर्षा के पास, लेकिन उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अब क्या करूं? कितना बेबस हूं मैं। खुद के बीवी और बच्चे को बचाने के लिए कितने लोगों के सामने हाथ पसारने पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन मेरा सम्मान मेरी बीवी और बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। मैं हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं, नाक रगड़ने के लिए तैयार हूं, बस कोई मेरी मदद कर देगा। एक बार विनोद से बात करके देखता हूँ। खुद विनोद के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से इंतजाम तो कर ही देगा। जी बाबा, अब किसका फोन है? हेलो। हाँ मंजू दी, मैं मानव बोल रहा हूँ। विनोद का नंबर नहीं लग रहा, कोई नंबर है क्या? कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? मानव, विनोद घर पर नहीं है। तुम्हें कुछ काम था उनसे तो मुझे बता दो ना, वो जब आएंगे तब मैं उनसे कह दूंगी। मंजू दी, वो अर्चना हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्टेट में, तो उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए विनोद का नंबर मांग रहा था। आप एक नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मानव। मंजू वही ना, मैं बोल रहा था कि। क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, बड़ा आया, पैसे चाहिए। विनोद का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, अब क्या करूं? किससे मदद पाऊं?
अजीत, लेकिन अजीत को कैसे, किस मुंह से फोन करूं उसे? नहीं, फोन तो करना ही होगा, मदद मांगनी होगी, जरूरत पड़ने पर माफी मांग लूंगा उससे। मैं बर्दाश्त कर लूंगा सब कुछ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मुझे 2-4 गालियां देगा, ठीक है, बर्दाश्त कर लूंगा अर्चना की खातिर। ये अजीत के फोन पर मानो क्यों फोन कर रहा है? अजीत सुन यार, मुझे तुझे पहचानने में गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुझे जो सजा देनी है ना तू वो सजा दियो मुझे। बस यार अभी मुझे तेरी जरूरत है यार, कैसे भी करके ना 2 लाख का इंतजाम करने की। अर्चना हॉस्पिटल में है, वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में है, उसको ऑपरेशन करना है। तू कैसे भी करके अभी पैसे अरेंज कर दे यार, मैं तेरी पाई लौटा दूंगा यार, सच बोल रहा हूँ। हेलो अजीत, तू मेरी बात सुन रहा है ना भाई? सॉरी, रॉन्ग नंबर। The number you are trying to call is currently switched off. धर्मेश, नहीं, धर्मेश ऐसा गिरा हुआ इंसान उसके सामने जाकर हाथ जोड़ूंगा तो खुद अर्चना को भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं धर्मेश से मदद नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते मदद? मानव बचाने वाले हाथ चाहे जिसके भी हो, इस वक्त अर्चना का और तुम्हारे बच्चे को बचाना जरूरी है। और फिर धर्मेश ऐसा भी है तो इसी परिवार का सदस्य। एक कोशिश करने में क्या जाता है? जाओ मानव, जाकर धर्मेश से मदद मांगो और बचा लो अर्चना को। लेकिन उसने वैशु के साथ जो किया है, घटियापन की हद है। नहीं, मैं धर्मेश के पास जाऊंगा, मुझे किसी भी हाल में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाना है। मैं धर्मेश के पास जाऊंगा, कैसे भी करके मैं जाऊंगा। मैम इट्स 150-90। अर्चना, डर लग रहा है क्या? देखो, रिलैक्स रहो। जितना ज्यादा टेंशन लोगी उतना बीपी शॉर्ट अप होगा, और जब तक बीपी नॉर्मल नहीं होगा हम ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम्हारा रिलैक्स रहना जरूरी है। अर्चना, मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालत में इस तरह से टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन प्लीज रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मेश। थैंक्स। वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया। दुबई से आए हुए तुम्हें अभी 1 महीना भी नहीं हो और तुमने इतनी बड़ी बिजनेस डील क्रैक कर दी। इट्स रियली क्रेडिबल। बस सब आपके आशीर्वाद का फल है भाटिया साहब। अरे नहीं, ये सब आपकी मेहनत है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसी मेहनत से अपना टूटा बिजनेस फिर से खड़ा कर देंगे। आइए, मैं आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। जरा देखिए बस। धर्मेश, धर्मेश सुनना, मेरी बात सुना यार, मुझे तेरी मदद चाहिए प्लीज। ओह, आओ मानव, वेलकम टू माय पार्टी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, और करता भी क्यों? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पार्टी में आओगे, लेकिन तुम आए, बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। मेरे तो भाग खुल गए। मानो, कल के सारे न्यूज़पेपर्स में मैं ये खबर पब्लिश करवाऊंगा, उसूलों का देवता धर्मेश के घर। धर्मेश प्लीज यार, मैं बहुत मुसीबत में हूं यार, मुझे पैसों की जरूरत है प्लीज। अरे मानव, पैसों की चिंता क्यों करते हो? आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आओ।
अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास आदमी से मिलवाना चाहता हूं। इनसे मिलिए। ये है मानव देशमुख, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। इनकी अच्छाई के किस्से अगर मैं सुनाने जाऊं ना तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो छोड़िए, किसी और को झूठ बोलते हुए देख भी नहीं सकते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, हर किसी की तकलीफ दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज तक इन्होंने अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज ये खुद मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। क्यों? मेरी बात सुन। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं। बोलो मानव, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम जैसा महान आदमी मेरे जैसे घटिया आदमी के सामने हाथ फैलाए खड़ा है? प्लीज यार, ऐसा मत करना यार। हर हॉस्पिटल में यार उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास है नहीं और किसी से अरेंज नहीं हो रहा यार। प्लीज यार मुझे पैसे दे दे, हाथ जोड़। क्या कहा तुमने? कितने पैसे बोले? मुझे सुनाई नहीं दिया। 2 लाख। 2 लाख? तो फिर ऐसे सिर झुकाए क्यों खड़े हो? इस तरह शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मेरी तरफ देख के मांगो, मेरी आंखों में देखकर मदद मांगो। जरा मैं भी तो देखूं। हमेशा सीना तान कर खड़े रहने वाले मानव के चेहरे पर जब शर्म छलकती है तो वो कैसी दिखती है। कम ऑन, देखो मेरी तरफ और उसी तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो जिस तरह रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी भीख मांगता है। मैं तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने आप पर, बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे मुझसे। अब क्या हुआ? अब पता चला तुम्हें? हर इंसान का दिन होता है मानव, और हर किसी को अपना हिसाब चुकता करने का मौका मिलता है। और आज मेरी बारी। अब बोलो, कहां गई तुम्हारी वो अकड़, तुम्हारी वो ऊंची ऊंची बातें, तुम्हारा वो आत्मसम्मान? सब दरवाजे के बाहर छोड़कर आए हो ना? गुड। यही चाहता था मैं, तुम्हें इतना ही कमजोर, इतना ही मजबूर होते हुए देखना चाहता था। अब पता चला तुम? जब इंसान पर गुजरती है, जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो क्या गुजरती है उस पर? पता चला तुम्हें? तुम मुझे बहुत ही बुरा इंसान कहते हो। हाँ, हूं मैं बुरा इंसान। की है मैंने 2-2 शादियां, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को पालने की औकात रखता हूं मैं। उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता हूं मैं। और तुम? तुम तो अपनी एक बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। जरा सी बीमार क्या हुई, आ गए हाथ फैलाने। जाओ, नहीं देता मैं पैसे, नहीं करता मैं तुम्हारी मदद। जाके बचा लो अर्चना को। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल जाके बेचो उन्हें बाजार में। मैं भी देखूं कौन खरीदता है तुम्हारे खोखले शब्दों को। Come on, enjoy.
अर्चना रिलैक्स, ठीक है? सुकृति मानव का है। अर्चना रिलैक्स हो जाओ। अर्चना, अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठीक है? सिस्टर अर्चना की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। डॉक्टर कब आएंगे? डॉक्टर बस अभी आते ही होंगे, लेकिन उनके आने से अभी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक इनके पति पेमेंट जमा नहीं करवा देते तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या हुआ? इनके पति आ रहे हैं, पैसों का इंतजाम करके पेमेंट कर देंगे। देखिए, अभी अगर कुछ नहीं किया तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए प्लीज, रूल्स के खिलाफ जाकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनके पति को कहिए कि जल्द से जल्द पेमेंट जमा कर दे। एक बात तुम भूल गए हो मानव, मैं सतीश नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करके गलती करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। देखो मेरी तरफ और उसी तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो जिस तरह रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी भीख मांगता है। मैं तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। की है मैंने 2 शादियां, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को पालने की औकात रखता हूं। तुम तो अपनी एक बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। अर्चना, घबराओ मत, ठीक है? नर्स, ये सब क्या हो रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है यहाँ पर? इनकी हालत इतनी बिगड़ रही है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हैं ये, और फिर भी स्पेशलिस्ट कब के आ चुके हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं, अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ इनका? ये अच्छी बात है, आपके लोगों ने ऑपरेशन रुकवाया और आप ही पूछ रही हैं? हमने ऑपरेशन रुकवाया है? जी हाँ, ये कहकर कि जब तक ऑपरेशन के पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट नहीं होते तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। What nonsense! सिस्टर, व्हाट बॉय, इनको जल्दी से ओटी में शिफ्ट करो और ऑपरेशन की तैयारी करो। सुना सिस्टर? जी मैम। अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? आज उस पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर, वो पैसे। क्या पैसे की रट लगा रखी है? आज अगर पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या हम पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे? पैसा ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट की जान? यही सिखाया है तुम्हें नर्स बनते समय? इंसानियत नाम की कोई चीज रह गई है कि नहीं? आज अगर अर्चना को कुछ हो गया तो उसके बच्चे की कौन जिम्मेदारी लेगा? खैर, तुमने जो गलती की है उसे मुझे ही सुधारना पड़ेगा। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर जोशी दोनों को इन्फॉर्म करो कि ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना है। जी। मानव, अच्छा हो गया तुम आ गए। देखो, अर्चना को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मानव, पैसों का इंतजाम हो गया ना? मानव, तुम सुन रहे हो ना? आप हमारे साथ चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। 1-2 फॉर्म्स पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। आइए। मानव, नर्स तुझे बुला रही है। मानव, तू जा। मानव, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। मानव,
आई एम सॉरी मानव, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके।